जय श्री राम। हमने चाय का इंतज़ाम किया है, पर वो जरा हनुमान जी गए, आज थोड़ा सा स्लोली चल रहे हैं, तो चाय आ रही है और बहुत बढ़िया चाय मिलेगी आपको। तो हम अगला सत्र आरंभ कर रहे हैं। तो अगले सत्र का संचालन आदरणीय अलका प्रमोद जी करेंगी। आदरणीय अलका प्रमोद जी, आप आए जरा। 3:48 हो रहे हैं। तो अलका प्रमोद जी हमारे संस्था, दोनों संस्थाओं से, हिंदी वैश्विक संस्थान और रामचरित भवन से बिल्कुल शुरू से जुड़ी हुई हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जितने भी काव्य संकलन और अभी एक लघु कथा का संकलन आ रहा है, उसमें भी संपादिकाएं, तो इनकी वजह से हमारे सारे कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं। तो मैं हम इनके बड़े आभारी हैं अलका जी। तो अलका जी, आपको तो पता ही है, इस समय 3:50 हो रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम पर आप आरम्भ कर रहे हैं और 4:50 से 1 घंटे का समय है आपके पास। आप सब वक्ता बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कामेश्वर जी को, विनीता जी को, राकेश जी को। तो एक साल है। जय श्री राम। धन्यवाद ओम जी। जय श्री राम। आज के छठे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का अंतिम सत्र अब प्रारंभ होता है। रामायण के ऊपर आपने आज के दिन बहुत से विद्वान वक्ताओं के अनेक वक्तव्य सुने, अनेक विचार सुने। रामायण की कथा इतनी बहुपक्षीय है कि उस पर अनेक ढंग से विचार किया जा सकता है, उसके अनेक पक्षों पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उसमें भावना भी है, आध्यात्म भी है, चिंतन भी है। और आज आपके समक्ष जिन 3 वक्ताओं को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ, वो 3 ऐसे लोग हैं जो निरंतर श्री राम की अलख जगा रहे हैं। वो आपको उनके रहस्यों से अवगत कराएंगे, मानस में विवाह कैसे हुआ उस पर बताएंगे, और रामायण जिसकी कथा वाल्मीकि के समय से आज तक प्रासंगिक है, सामयिक है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वक्ताओं को सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ सी कामेश्वरी जी को। उनका विषय है सृष्टि रहस्य, काकभुषुंडी के अमृत मंथन। कामेश्वरी जी बहुत दिनों से इस रामचरित मंथन से जुड़ी हुई हैं, निरंतर सक्रिय हैं, और मेरा विश्वास है कि जो रहस्य वो आज लेकर आई हैं वो आप सबको अचंभित भी करेगा, आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा। तो स्वागत करती हूँ मैं कामेश्वरी जी। हाँ, तो डर से भी कांपेंगे तो लगेगा कि बस हिल गए। सभा सरस्वती नमः। आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे अलका प्रमोद जी, प्रणाम आपको। और सभागार में उपस्थित सभी छात्रों, मित्रों और हमारे श्री रामचरित भवन के सभी सदस्यों को सस्नेह वंदन। पहले अपने बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। मैं और शिवजी ही ऐसे 2 प्राणी हैं जो प्रथम इंटरनेशनल सेमिनार से हर वर्ष आ रहे हैं। ओम जी को भी प्रेरित कीजिएगा। शिवजी and myself, we have been participating in all the international seminars and really feel proud of it. और आज का जो मेरा विषय है वह है सृष्टि रहस्य, काकभुषुंडी के अमृत वचन। सृष्टि, प्रकृति, पुरुष, आत्मा, परमात्मा, पंच महाभूत मानव के लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। मानव प्रकृति से अनेक वस्तुओं का सहारा लेता है, परंतु उनके उद्भव को लेकर शंकित होता है। माना जाता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है। यदि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, तो फिर मानव का उद्भव कब और कैसे हुआ? और अपनी आस्था से वह यह मानता है कि इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर कोई एक ऐसी सत्ता है जो हम सभी को दिखाई नहीं देता है, परंतु उसे हम महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि
ब्रह्म के भी दो रूप हैं, एक निर्गुण रूप और एक सगुण रूप। और ब्रह्म के आधार पर हम लोग दैनिक भक्ति करते हैं विश्वास के साथ कि भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सृष्टि का रहस्य क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या इसका कोई ओर छोर है, आदि अंत है? और प्राप्त प्रमाण उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने पर अनेक बिंदुएं हमारे सामने आती हैं जिनको हमें जोड़ना होता है, और जब हम उसे जोड़ेंगे तब उसका हमें समाधान प्राप्त होता है। तो डिटेल में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये पुस्तक में आ चुका है, ये सारी बातें बता चुकी हूँ मैं। यहाँ पे छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो कहते हैं कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल सेसु धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा दृश्य जगत प्रपंच बनाया गया, और कहते हैं कि हमारा ये जो संसार है वह एक वृक्ष की भांति यदि हम उसे मान लें या उसकी तुलना करें तो कहते हैं कि यह वृक्ष उल्टा औंधा है। तो कहते हैं अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, षटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। माना जाता है कि संसार रूपी वृक्ष, इसके बारे में वेद शास्त्रों में कहा गया है कि इसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो अनादि है, जिसकी 4 त्वचाएं हैं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेक पत्ते और फूलों से युक्त है। इसमें मात्र 2 फल लगे हैं, एक कड़वा और एक मीठा, और इस पर एक ही बेल है जिसमें नित्य नए फल फूल पत्ते आते रहते हैं। हमारा यह जो रामचरितमानस है वह देव कृपा और गुरु कृपा से प्राप्त है, जो गोस्वामी तुलसीदास ने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ युक्त होकर इस जगत को, इस रचना को हमें प्रदान की। और इसमें अनेक रहस्य सहित रामचरित के बखान के 4 संवाद हैं। एक है शिव पार्वती का, एक है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का, और एक काकभूषुंडी गरुड़ जी का, और एक तुलसीदास और संत का। तो काकभूषुंडी कौन थे? वे एक कौवा थे जिनको भगवान का वरदान प्राप्त था कि कल्प के अंत तक उनका अंत नहीं होगा। उनके राम कथा के बखान की रीति इतनी विशिष्ट थी कि उससे मनुष्य सीख प्राप्त करते तो है ही, साथ साथ सृष्टि रहस्य की अनेक बातों से अवगत भी होते हैं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की, तो वे उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा का विस्तार सुनाने लगे। वहीं एक पेड़ था जिस पर एक कौवा बैठा था। उसने उस कथा को सुन लिया और उसे राम के सभी रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो गया। वह कौवा कौन था? काकभूषुंडी। वह राम भक्ति में रम गया और नित्य प्रति राम कथा का वाचन करने लगा, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि भी आते थे। उनके वाचन में एक आकर्षण था, जिसके कारण एक बार महादेव स्वयं हंस के रूप में वहां गए, कथा को सुना, प्रसन्न हुए और काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक राम कथा का वाचन करते रहें। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म
अयोध्या में श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले एक शूद्र जाति में हुआ था। वे महादेव के अनन्य भक्त थे और इसका उन्हें अभिमान भी हो गया। इस कारण वे क्या करने लगे, देवताओं की निंदा करने लगे। एक बार वे उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वह ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, परंतु भूल कर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। एक बार उस काक ने नारायण की तुलना महादेव से करते हुए हरि की निंदा की, तो जिसे सुनकर महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि वे 1000 अधम योनियों में जन्म लेते रहेंगे और भटकते रहेंगे। महादेव का शाप सुनकर वहां पे बैठे हुए ब्राह्मण विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि इसे शाप से मुक्त कर दीजिए, परंतु महादेव ने कहा कि मेरे शाप से मुक्ति नहीं मिल सकती है, निष्फल नहीं हो सकता है मेरा शाप। बट इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 1000 वर्ष जन्म लेने के बाद भी इसे जन्म लेने होंगे, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वह कष्ट इसको प्राप्त नहीं होगा। और हम देखते भी हैं कि और ये भी वरदान उन्हें था कि जितने भी जन्म तुम लोगे, जो भी बातें हैं ज्ञान की, वो तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम्हारा जो ज्ञान है वह क्षीण नहीं होगा और अंतिम जन्म में तुम श्री राम के अनन्य भक्त बन जाओगे, उनकी भक्ति प्राप्त करोगे। उसी के परिणाम स्वरूप उनका पहला जन्म सर्प योनि में हुआ और 1000वां जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ। उस जन्म में वे आत्मज्ञान पाने के लिए लोमश ऋषि के पास गए। जब वे ज्ञान की बातें बताते थे तो काक बात बात पर ऋषि को टोकने लगे। इससे रिष्ट होकर ऋषि ने उनको शाप दे दिया, जिससे वे फिर काक बन गए। लोमश महर्षि व्यथित हो गए तो काक ने कहा कि आप दुखी न हो, आपका शाप भी मेरे लिए वरदान स्वरूप होगा और इस रूप में भी मेरा भला ही होगा। यह कहकर काक ने ऋषि को राम कथा सुनाई। कथा सुनकर प्रसन्न ऋषि ने राम मंत्र प्राप्त किया। इस कारण उनको अपने काक रूप से प्रेम हो गया और वे राम कथा का वाचन करने लगे। हिंदू धर्म में काक भुषुंडी सबसे अधिक आयु वाले प्राणी माने जाते हैं। फिर एक बार ऐसा होता है कि पार्वती जी शिव जी से ये पूछती हैं कि मुझे जो राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है वह आप मुझे सुनाइए, और ये बताइए कि जो ब्रह्मा के जो 2 रूप बताए जाते हैं उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। तो शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा के जो 2 रूप हैं वह दोनों निर्गुण और सगुण एक समान हैं, जो अकथनीय है, अथाह है, अनादि है और अनुपम है। और कहते हैं कि दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर होती है, जो दिखता नहीं है, और सगुण प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। वे जानने में कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं, और शिव जी ने अपने हृदय में राम नाम को ग्रहण किया। यहाँ पर एक बात हमें अचरज पैदा करने वाली ये है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था तब उस समय मंडोदरी अपने पति को समझाती हुई कहती हैं कि आप राम के साथ युद्ध मत कीजिए, क्योंकि विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रति जासु। वे कहती है कि रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी विश्व स्वरूप हैं। वेद इनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल लोक, ब्रह्मलोक, काल, सूर्य, बादल, अश्विनी कुमार, रात दिन, 10 दिशाएं, अग्नि, वरुण, यानी इस प्रपंच में दिखाई देने वाली, प्रकृति में दिखाई देने वाली हर एक वस्तु श्री राम के शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग हैं।
तो ऐसे जो विश्व में भगवान हैं, उससे आप क्यों सामना कर रहे हो, उनसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? और फिर एक बार उत्तरकांड में हमें राम जी स्वयं कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। इस शरीर से वह अनेक अच्छे बुरे कर्म करता है, माया की प्रेरणा से वह इधर उधर भटकता रहता है। इस भव सागर से तरने के लिए मेरी कृपा का होना आवश्यक है। और वे कहते हैं कि यह अविनाशी जीव, जो 4 प्रकार से कहते हैं कि एक अंडज, एक स्वेदज, एक जरायुज और उद्बीज, चारों खानों 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। जब पार्वती शंकित होकर शिव जी से काकभूषुंडी के जन्म, वैराग्य, ज्ञान विज्ञान में दृढ़ता, कौवे का शरीर किस कारण पाया, काक रूप में श्री राम की दुर्लभ भक्ति कैसे पाई, यह जब प्रश्न पूछती हैं तो वो कहते हैं कि तो कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी, ये सब का कारण मुझे बताइए। तो वे पार्वती से उस समय का वर्णन करते हैं जब वे दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तो एक एक कथा जिस तरह से जैसे परतें खुलती जाती हैं, वैसे अगर हम विश्लेषण करते हुए यदि रामचरित मानस का यदि मंथन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि कितनी बातें गूढ़ हैं, गुंथी हुई हैं, मगर उन परतों को खोलना या जो उलझे हुए धागे हैं उन सबको खोलना, सुलझाना सचमुच बहुत ही रोमांचक तो लगता ही है, बहुत कठिन भी लगता है। और फिर वे कहते हैं कि काकभूषुंडी अपने जन्म के रहस्य, अपने जो भी सृष्टि का रहस्य उसे बताते हुए वो कहते हैं कि राम जी जो है वह अनंत काल से उनका जो चरित्र चल रहा है उसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। जब वे बालक रूप में थे और जब एक बार मैंने उनके हाथों से जब हुआ लेकर मैं भागता चला गया, तो मैं पता नहीं भागता भागता कितने लोगों का मैं भ्रमण करता रहा। और वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी मैं गया मैंने देखा कि राम के 2 उंगल जो हैं मेरे बिल्कुल 2 उंगल पीछे ही हैं। माने जितनी दूर भी तुम जाओगे राम जो है वो एक तरह से अभय हस्त की तरह भी हैं कि वे हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं। और फिर अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि काकभूषुंडी बहुत बहुत रोमांचक बातें हैं जिन्हें सचमुच हमें पढ़ना चाहिए। और उत्तरकांड में जितने विस्तार के साथ एक एक चौपाई का जो वर्णन मिलता है हमें, बहुत ही प्यारा है और सचमुच हमारी आंखें खोल देने वाली हैं। उत्तरकांड बाल कांड का जो प्रारंभ है वह, और फिर उत्तरकांड का जो अंतिम भाग है वह अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी जो कहानी है वो हमारे सामने आ जाएगी। सृष्टि का रहस्य का उद्देश्य क्या है या क्या कारण है। जो बीच की जो जितने भी कांड हैं उसमें तो राम कथा है, परंतु इनमें हमें जो सृष्टि रहस्य की बातें हैं उसका खुलासा हमको प्राप्त होता है। तो अंत में मैं अपनी बात को विराम यह कहती हुई दूंगी कि काकभूषुंडी के अमृत वचन हमारे लिए भी अमृत के समान है। सृष्टि रचना एक कुतूहल और जिज्ञासा का विषय है। इसके आरंभ और अंत का कोई पता नहीं होता है। चाहे ज्ञान विज्ञान हो या धर्म संबंधी बातें, इन्हें पढ़कर हम किसी भी प्रकार के तथ्य या निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। विज्ञान प्रमाण मांगता है और धर्म विश्वास और अंधविश्वास के बीच अपने आप को तोलता रहता है। सत्य चाहे जो कुछ भी हो, रामचरित्र मानस में काकभूषुंडी द्वारा इस सृष्टि रहस्य की बातों को हम पढ़कर आश्चर्य प्रकट करते हैं, दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, परंतु फिर वही प्रश्न हमारे मन में घूमता रहता है, मन को व्यथित करता है कि इस सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की, कैसे की और कब की। यह कब तक इसी प्रकार यूं ही चलता रहेगा और इसका रहस्य क्या है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी। यदि आपको कामेश्वरी जी से कोई प्रश्न करना हो तो आप लोग बताइए। कामेश्वरी जी ने शिव जी द्वारा बताए रहस्यों को काकभूषुंडी के माध्यम से
उनके रहस्यों को बताया और उन्होंने बताया कि अभिमान और निंदा के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, राम कथा की महिमा क्या है, निर्गुण और सगुण के रहस्य भी बताया और राम कृपा के महत्व भी बताया। बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कामेश्वरी जी आपने। और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ विनीता मिश्रा जी को। विनीता मिश्रा जी के नाम से यहाँ पर सभी परिचित होंगे जो रामचरित मंथन से जुड़े हुए हैं। वो निरंतर राम नाम की अलग जगा रही हैं, राम कुटुंब के नाम से भी राम का नाम प्रसारित कर रही हैं और निरंतर इसके जो क्लासेस होते हैं उनको भी लेती हैं और उनका विषय है आज का मानस में विवाह। तो आइए, मुझे विश्वास है कि कुछ नया बिंदु, नया पक्ष लेकर वो उपस्थित हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मंच से लेकर के सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों और विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम इस प्रकार पहुँचे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुगतानी। आज का मेरा विषय है मानस में विवाह। वेद और शास्त्रों की रचना होती क्यों है? ताकि संसार सुचारू रूप से चल सके, और इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है सभी के जीवन में, वो है विवाह। तो इस विवाह को समझाने के लिए मानस में किस तरह से गोस्वामी जी ने कुछ प्रसंगों को लिया है, इसी को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही रामचरितमानस में कथा तत्व आरंभ होता है तो उसमें विवाह प्रसंग आ जाता है और उन अभी राम का अवतरण नहीं हुआ है और वो विवाह प्रसंग, दो विवाह प्रसंग मुख्य रूप से आते हैं। एक है शिव पार्वती विवाह और दूसरा नारद जी की विवाह की इच्छा। तो शिव पार्वती का विवाह हो जाता है और नारद जी का विवाह होने से रह जाता है। इसके पीछे कोई तो रहस्य है। और दूसरी बात है कि वैरागी दोनों हैं, भक्त भी दोनों हैं राम के। तो फिर ये भेदभाव क्यों हो गया कि एक का विवाह हो गया और एक का रह गया? तो इस बात को समझने के लिए कि कौन सा विवाह होना चाहिए और कौन सा रह जाना चाहिए, इसके लिए हम मानस में वर्णित 3 प्रमुख विवाह को आज लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। पहला है शिव पार्वती विवाह, दूसरा नारद जी की विवाह की इच्छा और तीसरा हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह। अब शिव पार्वती के विवाह प्रसंग में हम देखते हैं कि इस विवाह में सौंदर्य गौड़ है, प्रेम की प्रधानता है, काम का समावेश नहीं है, क्योंकि विवाह से पहले ही शंकर भगवान काम को भस्म कर देते हैं। वहां पर विवाह से पहले विवेक जागृत है, श्रद्धा है, विश्वास है माता पार्वती के भीतर, जगत कल्याण की भावना है शंकर भगवान के भीतर, और इस विवाह की परिणति संपूर्णता को प्राप्त होती है और संसार को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त होता है। जबकि नारद के प्रसंग में हम देखते हैं कि रूप सौंदर्य का आकर्षण प्रभावी है, उसके साथ साथ उस कन्या को वरण करने वाला 3 लोक का स्वामी बनेगा, अर्थात लोभ का भी समावेश है। तो सौंदर्य के प्रति आकर्षण और लोभ, आधुनिक विवाह में हम लोग इन सारे बिंदुओं को लगा करके बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब नारद जी देखते हैं कि ये कन्या जिसका वरण करेगी वो त्रिलोक का स्वामी होगा, तो नारद जी में विवाह की इच्छा पैदा हो जाती है, अर्थात काम भी है, कामना भी है, लोभ की प्रधानता के कारण मोह भी है, और जब कामना पूरी नहीं हुई तो मोह कन्वर्ट हो गया क्रोध में और उसी को शाप दे बैठे जो उनके सबसे प्रिय हैं, यानी विवेक नष्ट हो गया। तो शंकर पार्वती के विवाह में विवेक जागृत होता है और नारद जी की विवाह की इच्छा में विवेक नष्ट होता है। इसके बाद राम सीता का विवाह है। इस विवाह प्रसंग में सौंदर्य की पराकाष्ठा है। शंकर जी के रूप का जैसे वर्णन है, पार्वती जी डिगी नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता कैसे दिखते हैं।
पर राम सीता का विवाह संपूर्ण आदर्श विवाह क्यों है? क्योंकि वहां सौंदर्य की पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी लिखते हैं सौंदर्य की सीमा व्याप्त है राम और सीता में, और प्रेम भी है, प्रथम दृष्टि का प्रेम है। तो सौंदर्य भी है, प्रेम भी है और आकर्षण भी है एक दूसरे के प्रति, और जो प्रेम है वो निष्काम है। उस प्रेम के साथ साथ कुल की मर्यादा, बड़ों का आज्ञा पालन, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण, वंश राज्य परिवार संसार सबके प्रति कर्तव्य बोध भी, निर्वहन भी और त्याग की पराकाष्ठा भी, जगत कल्याण के लिए दंपति के रूप में पूर्ण त्याग कर सकने का सामर्थ्य भी। तो मानस के अनुसार जो मुझे समझ में आता है, विवाह का वास्तविक स्वरूप स्वार्थ नहीं परमार्थ है, और केवल परमार्थ का मार्ग वह भी कभी न मिटने वाले प्रेम की संपूर्णता के साथ, मजबूरी का त्याग नहीं। इसके पश्चात कुछ और भी वर्णन गोस्वामी जी ने किए हैं। कहते हैं वो कि हर्षित भयो नारी भली पाई पुनि दो बंध ब्याहे सी जाई, जब रावण के पूर्व जन्म का वर्णन किया है, और शूर्पणखा के भी विवाह की कामना का उन्होंने तनिक सा वर्णन किया है। किंतु गोस्वामी जी ने विवाह के वर्णन में बड़ा ही सुंदर निर्णय लिया है। उन्होंने किसी भी आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के विवाह का वर्णन ही नहीं किया। यह भी गुणार्थ है कि विवाह के प्रसंगों में आसुरी प्रवृत्ति का विवाह वर्णन के भी योग्य नहीं है। अतः विवाह में इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति से दूर ही रहना चाहिए। अब ये जो दो विवाह हमने प्रथम लिए, उसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो विवाह से पहले हमने देखा कि स्वयंवर का आयोजन है दो विवाहों में, नारद जी के समय में प्रसंग में और सीता स्वयंवर के साथ। लेकिन पार्वती जी की जो विवाह की इच्छा है, वहाँ पे किसी स्वयंवर का आयोजन नहीं है, क्योंकि पार्वती जी की इच्छा ही सर्वोपरि है। वो तो वर्ण कर चुकी हैं, तो इसलिए स्वयंवर का कोई आयोजन वहाँ पर नहीं होता है। और शिव पार्वती विवाह स्वयंवर के आयोजन से मुक्त है। ये मानस में वर्णित प्रथम विवाह है। इस विवाह की पृष्ठभूमि है सती और शंकर का विछोह। राम के अवतार से पहले दो दो विवाहों का बखान क्यों? ये पृष्ठभूमि है हमारे हृदय में अवतरण लायक भूमि बनाने की, जिसमें राम के चरित्र का अवतरण हो सके, राम का अवतरण हो सके। हमारी बुद्धि जो दक्षता और श्रेष्ठता के भाव से भरी हुई है, इस कारण तर्क वितर्क शंका संशय से घिरी रहती है। ऐसी बुद्धि को समाप्त कर एक ऐसी बुद्धि में विकसित करना है, इवॉल्व करना है हमें अपनी बुद्धि को, जो पार्वती है, जो स्वयं को दक्ष सुता नहीं शैल सुता मानती है। दक्ष यानी बुद्धि की दक्षता से भरी हुई, और शैल सुता यानी पर्वत की तरह जड़ता से भरी हुई, जिसमें अपनी दक्षता का भाव नहीं होगा। वही बुद्धि कुछ ग्रहण करने योग्य होती है, वही बुद्धि जानने सीखने योग्य होती है। सती का पार्वती के रूप में जन्म लेना जिज्ञासा के शंकालुपने से छूटकर श्रद्धालुपने को प्राप्त करने की अवस्था है। श्रद्धा और विश्वास का मेल ही मानस में शिव पार्वती के विवाह का द्योतक है। इनके मेल के बिना कोई सिद्ध जन भी अपने हृदय में ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप, जो सीताराम स्वरूप है, का दर्शन नहीं कर सकता। गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही इसका उल्लेख कर देते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्थमेश्वरम। शिव सती प्रसंग, इनके जो दाम्पत्य का प्रसंग गोस्वामी जी लेते हैं, वहाँ पर एक चौपाई वो लिखते हैं शिव और सती के दाम्पत्य के बारे में कि पंच कहे शिव सती विवाही पुनि अवडेरी मराए निताही। हालांकि ये चौपाई सप्तऋषियों के द्वारा पार्वती की परीक्षा लेने हेतु है, जो शंकर के कहने से ही आए हैं, परंतु शंकर को पार्वती के प्रेम विश्वास और बुद्धि की परीक्षा की आवश्यकता क्यों है, यह भी समझने योग्य बात है। सती और शंकर का दाम्पत्य टूटा था शंका, दक्षता के भाव, अविश्वास, असत भाषण और छलपूर्ण व्यवहार के कारण। सांसारिक भाव इस प्रसंग का ये है कि पिता दक्ष की पुत्री दक्ष सुता, जिसे अपने पिता के गुण दोष स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं, उसे अपनी दक्षता का बोध है, पिता की महत्ता को जानती है। महत्ता को समझना उसका स्वभाव है, बुद्धि का। इसलिए पति की महत्ता से भी अनभिज्ञ नहीं है।
ये उसे स्वयं के श्रेष्ठ होने के भाव से भर देता है, अर्थात वो अहंकार से भर जाती है। ये अहंकार ही हर दोष विकार का मूल है। सती भी इसके चंगुल में फंस जाती हैं, प्रपंच, छल, अविश्वास, असत आदि का शिकार हो जाती हैं। यही दोष उनके दाम्पत्य के अंत का कारण बनते हैं। किसी भी वैवाहिक रिश्ते में दरार डालने के लिए ये तत्व पर्याप्त हैं। आध्यात्मिक भाव इस प्रसंग का है कि सती प्रतीक है उस जीवात्मा का जो अपनी बुद्धि पर निर्भर करती है। बुद्धि को दक्षता का भाव होता है, दक्षता पुष्ट होती है परीक्षण करके, परीक्षण की सफलता उसके अहंकार को पुष्ट करती है और असफलता उसे आहत करती है। बुद्धि का स्वाभाविक गुण है जिज्ञासा। जिज्ञासा का आसरा है परमात्मा या गुरु। ऐसी जिज्ञासु बुद्धि शिष्य स्वरूप है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु पर पूर्ण आस्था, विश्वास और समर्पण। इस संबंध में छल और झूठ का समावेश हो जाए तो गुरु शिष्य का संबंध समाप्त हो जाता है। जिज्ञासा आशंका बन गई तो बुद्धि का नाश। जो झूठ का सहारा बुद्धि को संतप्त कर देता है, उसका चैन छीन लेता है। जब तक बुद्धि को इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। निरंतर पश्चात किस अग्नि में सती ने अपने प्राण त्यागे थे? पश्चाताप की अग्नि में जलकर ही ऐसी शंकालु बुद्धि समाप्त हो सकती है। पुनः निर्मल बुद्धि पाने के लिए जीव को बहुत कठिन तप करना पड़ता है। जब छल और असत्यता को पश्चाताप की अग्नि में भस्म किया जाता है तब जाकर जीव को शीतलता प्राप्त होती है। जब दक्षता का अहंकार मिटता है, दक्षता जब दग्ध हो जाती है, तब ही जीव को हिमालय का आश्रय अर्थात शीतलता प्राप्त होती है। तब जाकर पता चलता है कि जीव को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो निरा जड़ है, पहाड़ के समान। जो दक्ष सुता थी वो हो जाती है पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। यथा पिता तथा पुत्री। जीव स्वयं को जड़ मान ले तो समझिए उसका कल्याण हो गया। मायने ज्ञान की, मुक्ति की, अपने कल्याण की सबसे पहली सीढ़ी उसने पार कर ली। वो अहंकार से मुक्त हो गया। अब कल्याण ही कल्याण और शंकर से मिलना निश्चित है। शिव पार्वती विवाह में माता पार्वती शंकर को अपना पति बनाने के लिए कठिन तप करती हैं और शंकर वैरागी होकर बैठे हुए हैं सती के वियोग में। जब राम ने स्वयं आकर उन्हें पार्वती के जन्म लेने की बात बताई और उनसे विवाह कर लेने का आग्रह किया तो प्रभु की इच्छा मान करके भगवान शंकर विवाह को तैयार होते हैं, जबकि नारद जी अपनी इच्छा बताने भगवान को जाते हैं। तो किसकी इच्छा सर्वोपरि है, ये प्रसंग हमें ये भी सिखलाता है। और विवाह करने को शंकर भगवान तैयार क्यों होते हैं? क्योंकि जगत को ताड़ना देने वाला ताड़कासुर का वध करना है, इसलिए संतान की उत्पत्ति करनी है। ऐसे संतान की उत्पत्ति करनी है जो आपके काम सुख का परिणाम न हो, जो संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न किया जाए। यह भी हमें शिव और पार्वती का विवाह प्रसंग बतलाता है। देवता शंकर भगवान को विवाह के लिए तैयार करने के लिए कामदेव को भेजते हैं और कामदेव से कहते हैं कि जाओ शंकर के मन को डिगाओ ताकि वो विवाह को इच्छुक हो सकें, क्योंकि देवता मेरी नज़रों में इंद्रियों के प्रतीक हैं और इंद्रियां विषय कामनाओं में प्रेरित करने के लिए ही संसार को चलाती रहती हैं। यहाँ पर भी एक रहस्य छुपा हुआ है। ये काम जब इंद्रदेव कामदेव को भेजने का काम नारद जी के साथ करते हैं, तब क्या होता है, इन दोनों प्रसंगों की तुलना करके समझिएगा कि नारद के प्रसंग में भी कामदेव भेजे गए और नारद जी का मन भी नहीं डिगा और उनको तो क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। जब उसे क्षमा कर दिया और काम न डिगा सका, क्रोध न उत्पन्न हुआ, पर नारद जी के भीतर उत्पन्न क्या हो गया, जो इन सब का कारक है, अर्थात अहंकार। अपनी उपलब्धि का अहंकार, अपनी विजय का अहंकार, इंद्रियों पर ही विजय पाई और इंद्रियों के ही स्वामी देवराज इंद्र की सभा में बताने पहुंच गए जिसने भेजा था। उसके पश्चात हम देखते हैं कि वो शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर भगवान उन्हें आगाह भी करते हैं। कहते हैं कि बार बार बिनवो मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरे ही सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुराए ही तबहु। भला नारद जी को शंभु की ये सीख कहाँ भाने वाली थी। व्यक्ति जिसे सबसे अधिक चाहता हो, जिसे अपना सबसे प्रिय मानता हो, उसके साथ ही अपनी उपलब्धि साझा न करे, ये भी कोई बात हुई। पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। तो जो नारद जी जब भगवान के पास जाते थे
तो नारायण नारायण का गुणगान करते जाते थे, आज अपना गुणगान करते हुए पहुंच रहे हैं। तो भगवान ने देख लिया कि ये कौन सा अंकुर फूटा है, ये तो इनका सर्वनाश कर देगा, इसको पनपने से पहले मैं इसे उखाड़ फेंकूंगा। अब नारद जी ने जो भी करने आगे के जो हुआ, भगवान ने जिस तरह माया रची वो सबको पता है। और नारद जी पहुंचे, विश्व मोहिनी का हाथ देखा, उसका भी भाग्य विचार किया तो पाया पहले तो रूप सौंदर्य पर मोहित, और अब दिख रहा है कि सुंदरी जिसका वर्ण करेगी वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। अब अहंकार ने, ध्यान दीजिएगा, अहंकार ने जीती हुई कामना को फिर से पैदा कर दिया, क्योंकि नारद जी के भीतर काम को भस्म करने की शक्ति ही नहीं है, वो शक्ति केवल शंकर भगवान के पास है। नारद नहीं देख सके कि तीनों लोकों का स्वामी तो उनका अपना ही स्वामी है, क्योंकि वहां कामना ने अपना कब्जा कर लिया था उनके बुद्धि विवेक पर। उस कामना ने, जिसे वो जीत चुके थे, बस उसने अपना रूप बदल लिया था। अब अहंकार के कारण न केवल काम बल्कि लोभ, कौन सा लोभ? तीनों लोक की सत्ता का लोभ। और ये इच्छा पूरी न हो पाने के अवस्था में क्रोध, ऐसी कि भगवान को ही शाप दे बैठे। अहंकार के छोटे से अंकुर ने जरा देर में काम, लोभ, मोह, क्रोध सबका प्रपंच फैलाकर नारद जी को अपने वश में कर लिया। अब सती ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप स्वयं धरा। वो इतनी सामर्थ्यवान थी, तो उनका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। नारद जी में सती जैसी सामर्थ्य नहीं थी, तो वो भगवान की ही शरण में गए। उन्होंने माता सीता का रूप धरा और ये भी भगवान से पहुंच गया कि तुम अपना रूप हमें दे दो। अब इनके अंदर सामर्थ्य होती, भगवान का रूप खुद धर लेते सती जी की तरह, तो इनसे भी भगवान छूट जाते। पर चूंकि भगवान की शरण में गए थे तो भगवान ने अपना रूप नहीं दिया और नारद जी को बचा दिया। तो हम अपनी कामनाओं के लिए अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हमें बचा लेंगे। हम अपनी कामनाओं के लिए अगर खुद प्रयास करेंगे उल्टे सीधे तो हमारा वही हाल होगा जो माता सती का हुआ था। इसके पश्चात हम आ जाते हैं राम सीता विवाह, जो सबसे सुंदर प्रसंग है पूरे मानस में। मानस का सर्वोत्तम प्रसंग है, मानस की कथा का आधार भगवान राम और भगवती शक्ति सीता का विवाह मनुष्य जीवन के लिए सर्वोत्तम, सार्थक, सबसे सुंदर विवाह प्रसंग है, जिसका आरंभ प्रथम दृष्टि के प्रेम से होता है। हमारे जो नव युवा वर्ग बैठे हैं इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें। प्रथम दृष्टि के प्रेम से होता है, पर गुरु की इच्छा, संकल्प की पूर्णता, परिवार, कुल, समाज, राज्य, पालन पोषण, कर्तव्य, वचन पालन, जिम्मेदारी, शक्ति, सामर्थ्य, त्याग, वैराग्य, कृतज्ञता, मिलन, विछोह, संतान, विश्वास, बंधन मुक्ति, सब अपनी पूर्णता के साथ मिलते हैं राम और सीता के विवाह में। उनके विवाह के साथ ही अन्य तीन भाइयों का भी विवाह जीवन के बहुत सारे चरणों को दर्शाता है। चार भाइयों का विवाह मनुष्य जीवन की चार सुंदरतम अवस्थाओं, ये बहुत एक अलग विषय है। कल हमारी एक रामचरित भवन से ही एक सदस्य इस विषय पर बोलने वाली है, इसलिए हम चारों भाइयों के विवाह का प्रसंग क्या समझाता है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और चार पुरुषार्थ के लिए हम मनुष्य का शरीर धरते हैं, पर भरत जी उन चारों पुरुषार्थों को त्यागने की भी बात कहते हैं। तो इस जगत में हम सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए अपने जीवन को लगाते हुए चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर या त्याग कर भगवान के चरणों में दासत्व भाव से बैठने लायक बन सकें। आत्मा और परमात्मा से शाश्वत संबंध बनाने के लिए प्रभु राम से याचना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ, और यह याचना प्रभु तक अनवरत पहुँचती रहे और हम आत्मा परमात्मा के द्वारा इस विवाह के शाश्वत संबंध को भी जान सके, वहाँ तक पहुँच सकें। इसी के साथ जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी विनीता मिश्रा जी ने। आप लोगों को अगर विनीता जी से कोई प्रश्न पूछने हो तो आप लोग का स्वागत है। विनीता जी ने शिव जी के विवाह, नारद जी की विवाह की इच्छा और श्री राम और सीता जी के विवाह का तुलनात्मक विवरण देते हुए सारांश बताया कि विवाह का अर्थ क्या है। और शिव जी के विवाह का में सौंदर्य गौण था, जगत कल्याण का भाव था,
नारद जी में लोभ था, आकर्षण था, अहंकार था और कामना थी, इसीलिए उनका विवाह नहीं हो, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और श्री राम जी के विवाह में सौंदर्य था, जगत कल्याण था, कर्तव्य बोध था, त्याग था। तो उन्होंने एक तरह से विवाह किया, क्या उद्देश्य है, विवाह का उद्देश्य जगत कल्याण है, इस बात को 3 विवाहों के तुलनात्मक अध्ययन से आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई आपको विनीता जी। और इसके बाद इस आज के अंतिम सत्र के अंतिम प्रबुद्ध वक्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय राकेश चौबे जी को। रामायण की गाथा वाल्मीकि के समय से आज तक प्रासंगिक है, सामयिक है। लेकिन अनेक रामायण लिखी गई हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वाल्मीकि की रामायण है या तुलसीदास की रामायण है। तो उनका तुलनात्मक अध्ययन एक विद्वान के द्वारा सुनना हम लोगों का लिए एक सौभाग्य होगा, ज्ञानवर्धक होगा। स्वागत है आपका। रघुनंदन कंदन द्वंद्व घनन महिपाल विलोकय दीन जनम। ये उत्तरकांड की स्तुति में एक लाइन है, और इतनी बढ़िया लाइन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की तुलना के लिए सारी सटीक बात इसमें कहती है। एक बात वो कर रही है कि महिपाल की बात कर रही है, राजा की बात कर रही है जो रामायण करती है, और रामचरितमानस किसकी बात करती है कि दीन जन की, करुणा निधान की बात करती है और दीन दयाल की बात करती है। आप सबका नमस्कार। मैं आज एक विस्तृत विषय है मेरा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पर मैं कुछ छोटे मोटे बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। ई बुक में पेपर निकला है, आप उसमें विस्तार से देख सकते हैं। द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए, हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। तो मैंने अभी पढ़ा। अब आज का जो शोध है मेरा, उसके 3-4 बिंदु हैं। जैसे कॉमन होते ही हैं कि शोध का सार है, बीज शब्द है, शोध का आलेख है, फिर निष्कर्ष है, और किन किन ग्रंथों का मैंने इसमें लाभ लिया है वो मैं आपसे बात करूंगा। तुलना यदि समानता में हो तो बड़ी कठिन और सतही होती है। जैसे शेर और शेर की क्या तुलना करोगे? दोनों कवि और उनके साहित्य अपने समय के श्रेष्ठ साहित्य तो है ही नहीं, प्रभु श्री राम को समर्पित है। और जब समर्पण आता है तभी प्रभु कृपा मिलती है। एक संस्कृत के महाकवि हैं और उनकी रचना, जिसको हम रामायण रामायणम कहते हैं, वो जो है महाकाव्य के रूप में सुशोभित है। और दूसरी हिंदी के भक्ति काल का महाकाव्य है, और भक्ति काल के महान कवियों में आदरणीय बाबा तुलसीदास जी का जिक्र किया जाता है। दोनों चरित्र जो हैं, दोनों में प्रभु श्री राम के चरित्र का दोनों महान कवियों ने इस प्रकार वर्णन किया है कि आम आदमी, हम लोग जो है अपने जीवन यापन में इसको कैसे हम उपयोग करें और हम अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, ये दोनों कवियों का मुख्य उद्देश्य है और दोनों ग्रंथों का ये उद्देश्य है। हम यहाँ पर इस मंच से बहुत विस्तार से चर्चा, जैसे तुलसीदास जी की जो रामायण है और वाल्मीकि जी की है, बहुत सारे उसके बिंदु बनते हैं। जैसे साहित्य है, भाषा है, काल है, श्री राम के गुणों के ऊपर है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, कई बिंदुओं पर। मगर हम यहाँ पर सिर्फ उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वो लक्ष्मण रेखा का जिक्र है कि नहीं है, सीता जी का वनवास दिया कि नहीं दिया, ऐसी कुछ छोटी छोटी 2-4-10 बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे समय के अनुसार। बाबा ने अपने काव्य में कपीश्वरों कहकर सबसे पहले वाल्मीकि जी को सम्मान दिया है, और अपने काव्य की कथा वस्तु में वाल्मीकि जी को सम्मान स्थान दिया है। अर्थात वाल्मीकि रामायण जो है वो रामचरितमानस का आधार है। वाल्मीकि जी ने अपने समय के श्रेष्ठ मानव अवतार, जिसे नारद जी ने उनको बताया था, उनका जो है काव्य, अपने काव्य में
उनके जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। दोनों काव्यों के समय को अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण जो है वो त्रेता युग की है, जहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी रूप से संपन्नता थी। जबकि वाल्मीकि रामायण को अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस को अगर देखें तो बाबा ने वाल्मीकि रामायण को आधार मानते हुए राष्ट्रीय चेतना, अधिरचना, अधिरचना मतलब निर्माण, किसका निर्माण? समाज का, देश का, परिवार का, इन सब को अपने युग की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार श्री राम कथा को मानस में उकेरने का एक सफल प्रयास बाबा ने किया है। धर्म, क्योंकि दोनों धार्मिक पुस्तकें हैं, तो धर्म जो है वो राष्ट्रीय चेतना के लिए एक आवश्यक अंग है, जो उस समय की आवश्यकता थी। उनके समय की बाबा तुलसीदास जी की, जो उनने अपनी रामचरितमानस में पूरी शिद्दत से निभाया है। वाल्मीकि जी काव्य के जनक हैं। जिस प्रकार की आधुनिक युग में हम आदरणीय भारतेंद्र जी को खड़ी बोली के लिए याद करते हैं, वैसे ही हम वाल्मीकि जी को संस्कृत काव्य के लिए याद करते हैं। रामायण जो है मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है। इसमें 24,000 श्लोक है और जो बाबा की मानस है वो मुख्यतः अवधी भाषा में लिखी गई है और उसमें 12,585 लाइनें हैं। क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लाइनों को, और ये जो 12,585 है, जिस मंच से हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, रामचरित मंथन ह्यूस्टन, उनके रिसर्च से निकली हुई ये संख्या है। क्योंकि विवाद कहाँ होता है? अर्धाली में विवाद होता है, दोहे क, ख, ग हैं उनमें विवाद होता है। तो हर आदमी के हिसाब से दोहों की संख्या, चौपाइयों की संख्या, छंदों की संख्या, सोढ़ों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर लाइनों का उल्लेख कर रहा हूँ। इन दोनों की तुलना करने में अगर हम एक विशेष बात देखें तो एक जो है वो इतिहास है और दूसरा जो है भक्ति का महाकाव्य है। ये बात आप अपने दिमाग में रखें जब हम इसके, अब मैं 20 शब्द के बारे में कुछ बात करता हूं। दोनों पुस्तकों का आधार जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तकें निकली हैं वो ही है। बाकी मैंने रेफरेंस में इधर उधर पुस्तकों का उल्लेख मैं बाद में जाके करूंगा, मगर जो मैं अभी यहां जो बोल रहा हूं आधार जो मैंने उसी को लिया है। वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ उपलब्ध हैं। पाठ या पुस्तक बोले अपन उसको, दक्षिणायत पाठ, गोंडी पाठ और पश्चिमोत्तर पाठ। जो गोंडीय पाठ और पश्चिमोत्तर पाठ है ये लगभग दोनों मिलते जुलते हैं, मगर दक्षिणायत पाठ जो है वो विस्तृत भी है और पुराना भी है। ये कामिल बुल्बिक्की की जो राम कथा है तो उसके पेज नंबर 47-48 पे आप इसके विस्तार से इस बारे में पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में छेपकों के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि इसमें जोड़ दी गई हैं चीजें जो हैं, प्रक्षेप हैं, क्षेप है, जोड़ दिए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसके लिए उसका रचना काल मुख्य रूप से कारण हो सकता है, क्योंकि जिस युग में प्रभु श्री राम को जनता आदर्श मानती हो, धार्मिक और बौद्धिक रूप से संपन्न हो, वही जनता का दोहरा निर्णय, दोहरी सोच एक प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। एक तरफ तो वो भगवान श्री राम को आदर्श मानती है और उन्हीं श्री राम के ऊपर ये लांछन लगाती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा। तो यही छेपक का और इसका आधार बनता है कि वो कथा कहीं से लाके डाली या बाद में जुड़ी होगी। रामचरितमानस में इस प्रकार इसलिए नहीं है कि 1631 में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के दिन प्रारंभ हुई थी और 966 दिन में भगवान प्रभु श्री राम के विवाह के दिन ये कंप्लीट हो गई थी। संवत 2080 अभी चल रहा है, अगर हम जोड़ घटाना करें तो लगभग 500 वर्ष पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और जहां तक मुझे ज्ञान है कि इसकी मूल प्रति भी उपलब्ध है। वाल्मीकि जी ने इतिहास और भूगोल के साथ साथ संबंधित पात्रों के चरित्र की भी विशेषताएं अपनी रामायण में दी है। एक उदाहरण बताता हूं कि बालकांड में पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में वाल्मीकि जी ने जो है श्रृंगी ऋषि के बारे में, श्रृंगी ऋषि की पत्नी जो है शांता
जो कि दशरथ जी की पुत्री मतलब भगवान प्रभु श्री राम की बहन है, उनकी भी विस्तृत कहानी दी हुई है, जो कि सर्ग 8 में आप देख सकते हैं बालकांड में। और एक और विशेष बात उसमें कही है कि जो देवी देवताएं हैं वो अपने वंशजों को ये आदेश दे रहे हैं कि प्रभु श्री राम की मदद के लिए आप रीछ और बानर का रूप धारण करके पृथ्वी पर जाइए। जबकि बाबा जो है इसको एक अर्धाली में खत्म कर देते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ गुलाबा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बस इतना ही जिक्र जो है वो आपको रामचरितमानस में मिलेगा। मगर तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसकी एक विशेषता है, वो प्रसंगों के अनुसार जो है रस छंद अलंकार और उपमाओं का बहुत सुंदर उपयोग करके उसको जो है आम जनता के लिए, जैसे अभी नीरज जी से बात हो रही थी, वो नीरज जी अपने उसमें बता रहे थे कि रस ले आते हैं उसमें, इसीलिए हम लोगों के बीच में अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर अगर वो है तो वो है हमारी रामचरितमानस। उसका कारण यही है। मगर वाल्मीकि रामायण जो है वो तथ्यपरक है और यथार्थ है। एक तथ्यपरक और यथार्थ और सौंदर्य के बाद जो मैंने ऊपर चर्चा करी उसके बारे में एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। एक अहिल्या प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा अहिल्या प्रसंग। बाबा क्या कहते हैं सुनिए कि गौतम नारी श्रावस उपल देह धरि दी। उपल देह मतलब पत्थर की देह, पत्थर हृदय विहीन संवेदना विहीन नारी की बात करते हैं। वहीं पर जो है वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, बात बक्षा निराहारा तप्यंत भस्म शायनी। राख में पड़ी हुई की बात करते हैं, राख में पड़ी हुई, राख में सोई हुई। इट मीन्स क्या हुआ, उपेक्षित की हुई नारी, जिसको कि ध्यान नहीं देना, मतलब एक नारी जिसको ऊपर ध्यान नहीं देना, उपेक्षित कर देना। तो ये अंतर है। इसके बाद आप देखें तो वाल्मीकि रामायण में अहिल्या जी स्वयं स्वीकारोक्ति करती है, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति जो है वो आपको वाल्मीकि रामायण मिलेगी, जबकि रामचरितमानस में ये नहीं है। यहां पर वाल्मीकि जी जो है एक जटिल सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को स्त्री पुरुष के संबंधों के द्वारा मुहावरों में ढालकर इसके कुछ अनछुए पहलुओं की तरफ इशारा करते हैं। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा इसमें की गई है। इसमें एक पात्र है इंद्र। इंद्र जो है वो औपनिवेशिक और उपभोक्तावादी संदर्भों के बहुत करीब नजर आते हैं। आज की दुनिया के दृष्टिकोण स्त्री के प्रति अहल्या जैसा ही तो है, जिसका शोषण आज भी लालच, झूठे गौरव, भ्रष्ट आचरण और चालाकी से रोज हो रहा है। कई प्रसंग हैं इस प्रकार के जिसके के बारे में जो है ई बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेरे को मिलेगा। समय के कारण मैं एक एक दो चीजों की बात से चर्चा करूंगा। शोध आलेख में मैं अब आपको कांडों के अनुसार छोटी एक एक दो बातें बताऊंगा। आपको मालूम ही है दोनों में 7 कांड है। पहला कांड जो है वो बालकांड है। मानस में 361 दोहे हैं और रामायण में 77 सर्ग हैं। अब ये इसलिए थोड़ा सा विशेष हो जाता है क्योंकि ये पहला कांड है, तो दोनों कवियों ने अपने रचना के उद्देश्य को बताया है कि हमने इस रचना क्यों की। तो वाल्मीकि जी जो है नारद जी से पूछते हैं कि इस समय, वर्तमान समय की बात है, इस समय गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है, ये नारद जी से पूछते हैं। जब ये पूछते हैं तो नारद जी उनको बोलते हैं इक्ष्वाकु वंश में जो है प्रभु श्री राम जो है इस समय वर्तमान जो राजा है प्रभु श्री राम के नाम से, वो सर्वगुण संपन्न है और अवतार स्वरूप है। उसके बाद की वो क्रौंच पक्षी की कथा है, वो जाते हैं तमसा नदी के किनारे, एक श्लोक बोलते हैं, तो वो लंबी कहानी है। क्योंकि समय अभाव है इसलिए मैं बहुत छोटे में आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी बाबा अपने रामचरितमानस का उद्देश्य बोलते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मत की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने इसमें सारे पुराण सबका इसमें निचोड़ डाल दिया है, मगर मैंने ये लिखी क्यों? बोलते स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। तो वो सुख है क्या? वो सुख जो है वो उनका वो है कि अहिम ही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, और उमा सहित जही जपत पुराण। वाल्मीकि रामायण में मैंने आपको पहले भी कहा कि कथा का आधार वाल्मीकि रामायण ही रामचरितमानस का। तो
जैसे पहले बोला कवीश्वरों कपीश्वरों की बात, आगे जो है वो बोलते हैं कि जनिदर बंदहु मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मय। मैं उन मुनि को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जिनने सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के चरित्र को गाया और उनका जो है प्रशंसा की। अब जन्म के कारण भी दोनों के अलग अलग हैं। जन्म के कारण में तुलसीदास जी बोलते हैं जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग इधर हूं नरसेश बेसा विप्रधैनु सुर संत नील नील मनुज अवतार। वहीं वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि वयम तत्यात भद्रः वो हितासि युधि रावणः सपुत्र पौत्रम सामंत मंत्री ज्ञाति बांधव। मैं उसका समूल नाश करने के लिए जन्म लूंगा। धनुष यज्ञ में भी ऐसी छोटा सा अंतर है कि वहां पर जो है मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं शिव जी का धनुष दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ पर रामचरित मानस में जो है वो कहते हैं चरित एक प्रभु देख ही जाए। मैं एक तुमको धनुष यज्ञ में ले जा रहा हूँ, वहां पर एक चरित्र दिखाने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आगे कहते हैं कि उढ़ऊ राम भंजऊ भव चापा की बात भी करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रभु श्री राम उठो और धनुष का भंग करो, जबकि ऐसा वाल्मीकि रामायण में हमको नहीं देखने को मिलता। दूसरा कांड आ जाता है अयोध्या कांड, जिसमें 119 सर्ग हैं और 326 दोहे। दो ही प्रसंग इसमें मुख्य है, एक प्रभु श्री राम का निर्वासन है और एक दूसरा भरत चरित्र है। दोनों ही कथाएं प्रारंभ लगभग एक सी होती है। दशरथ जी अपने बुढ़ापे के आगमन का आभास करते हैं और प्रभु श्री राम को राजगद्दी देने के लिए मन में बात करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने कहा आपको पहले भी कि वाल्मीकि रामायण जो है वो भूगोल और इतिहास के बहुत करीब है। तो यहाँ पर जो है कौशल्या माता जो है वो जब श्री राम वन गमन के लिए जाते हैं, माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने जाते हैं, तब वो बोलती हैं कि 10 सप्त वर्षाणी कश्य तब राघवा। वो ये बोलती है कि 10 वर्ष तो तुम्हारे उपनयन संस्कार के निकल गए, उसके बाद 17 वर्ष निकल गए, ऐसे 27 वर्ष तो तुम्हें निकल गए, मैंने पुत्र सुख तो भोगा ही नहीं। इट मीन 27 वर्ष की उम्र थी प्रभु श्री राम की जब उनको वनवास हुआ, जबकि मानस में ऐसा कहीं हमको जिक्र नहीं मिलता। भरत जी के प्रसंग में अभी इसके पहले भी चर्चा हुई थी कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम यह वरदान। ये है सुंदरता। कभी नीरज जी भी बता रहे थे इस बात को कि भरत के चरित्र, भरत के प्रसंग को कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? प्रभु श्री राम की भक्ति, उनका प्रेम, उनका स्नेह। तो ये बाबा हैं। जबकि अगर वाल्मीकि रामायण में देखें तो वहां इसकी विपरीत बात होती है। वहां प्रभु श्री राम भरत जी से उनके कुशल क्षेम पूछने के बहाने सर्ग 101, 100 और 101 में देखें आप जाके तो राजनीति के इतना ज्ञान दिया है भरत जी को कि आप देखोगे कि यार ये आज सब कुछ तो राजनीति शास्त्र पूरा है। तो ये अंतर है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में। यहाँ प्रभु श्री राम को वाल्मीकि जी प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके बाद एक और प्रसंग आता है पादुका प्रसंग। तो ये भाई भगवान तो पैदल चल रहे थे, उनके पैर में कंकर पत्थर गड़े हुए थे, खून निकल रहा था, ये पादुका आई कहां से? तो यदि आप जो है मानस देखें, मानस का मतलब मेरा तुलसीदास जी की, कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन, वहां पर प्रभु जो है भरत जी को स्वयं पादुका देते हैं। मगर वाल्मीकि रामायण में अधिरोधार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, सोने की स्वर्ण पादुका भरत लेके आते हैं। ये अंतर हमको दोनों में मिलता है। इसके बाद हम जो है आगे चलते हैं अरण्यकांड में। अरण्यकांड में 75 सर्ग हैं रामायण में और मानस में 46 दोहे हैं। सीता हरण का प्रसंग जो है वो अरण्यकांड का सबसे प्रमुख जो है वो है। तो वहां पर एक विशेष बात जो है वो आप तुलसीदास जी कहते हैं
कि तुलसीदास जी जो है वो मानवीय भावनाओं के बहुत करीब हैं मानस में, जबकि मैंने बताया ना कि यथार्थ है वाल्मीकि रामायण। तो वो कहते हैं कि मैं जो है एक नरलीला कर रहा हूँ, यहाँ सीता जी से बोलते हैं, और उस नरलीला की जानकारी पति पत्नी मतलब श्री राम और माता सीता के अलावा किसी को नहीं है। वो बोलते हैं निज प्रतिबिंब राहित है सीता, वो सीता को अग्नि में प्रवेश करा के उसके प्रतिबिंब को अपने साथ रखते हैं, और बोलते हैं कि लक्ष्मण ने हुआ है मरम न जाना, लक्ष्मण जी भी इस मरम को नहीं जानते हैं। ये प्रसंग रामायण में नहीं मिलता। उसके बाद अगला प्रसंग लक्ष्मण रेखा का आता है, तो लक्ष्मण रेखा का प्रसंग भी दोनों में नहीं है, मगर शायद इसके पहले कभी भी जिक्र हुआ था कि लंका कांड में जाके वो इशारे में तुलसी बाबा मंदोदरी से ये कहलवाते हैं कि रामानुज लघु रेख खिंचाई सोई नहीं लाघो अति मनुसाई। आगे किष्किंधा कांड में जाते हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं और रामचरितमानस में 30 दोहे हैं। मैं थोड़ी जल्दी चलूंगा। इसमें जो है सुग्रीव जी जो है वो विश्व भूगोल की बात करते हैं। अगर आपको आज से 5000 वर्ष पहले अगर भूगोल क्या था, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम लोग सभी लोग आसपास गांव में कभी जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस पे भी जाते हैं, देखते हैं 10-20-50 साल बाद नदी के किनारे बदल जाते हैं, जंगलों के पौधे और वो सब बदल जाते हैं। इसलिए बहुत लिंकिंग करने की आवश्यकता हमें नहीं है। हो सकता है कि भौगोलिक परिस्थितियां कहीं की चेंज हो गई हो, मगर भौगोलिक परिस्थितियों का, अगर विश्व की भौगोलिक परिस्थितियों का अगर आपको ज्ञान चाहिए तो वो आप जो है वाल्मीकि रामायण पढ़ें। इसके बाद में सीधे सुंदरकांड पे आता हूँ। सुंदरकांड में एक विशेष अंतर है। यहाँ पर जो है रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण में 68 सर्ग हैं और मानस में 60 दोहे हैं, मगर वाल्मीकि रामायण जो है वो कथा वहां पर खत्म हो जाती है जब हनुमान जी लंका से प्रभु श्री राम के पास वापस जाते हैं। जबकि रामचरितमानस में ये कथा आगे कहाँ तक चलती है आप लोगों को मालूम है, सेतुबंध तक। मगर जब आप आगे सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड कहलाता है काय में, वाल्मीकि रामायण में, और लंका कांड काय में कहलाता है इसमें तुलसीदास जी में। तुलसी मतलब रामचरितमानस में लंका कांड और रामायण यानी वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड। तो युद्ध कांड के सर्ग 1 से 41 के बीच में वही कथा मिलेगी आपको जो तुलसीदास जी के सुंदरकांड में है। इसके बाद लंका कांड में सीधे मैं अपना लंका कांड में आता हूँ। लंका कांड में 128 सर्ग हैं। मैंने आपको बताया कि उसमें से 1 से 41 तक सुंदरकांड की कथा रिपीट हुई है और मानस में 121 दोहे हैं। यहाँ पर एक ही विशेष बात है, आपको जब आप वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो एक एक योद्धों का नाम, जो रावण की तरफ से जो योद्धा लड़े थे और उनके साथ कौन कौन वानर सेनापति लड़े, उनकी कितनी शक्ति थी, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से आपको ज्ञान मिलेगा यदि आप वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो। सबसे बड़ा अगर इसकी घटनाक्रम अगर हम देखें तो रावण का वध है। रामचरितमानस में आपको मालूम ही है कि विभीषण जी बताते हैं कि प्रभु इनकी नाभि में जो है वो अमृत कलश है, आप उसको सुखा दें तो रावण मर जाएगा। मगर वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा अलग है। वाल्मीकि रामायण में वो किस्सा रामचरितमानस में भी है कि इंद्र जो है अपना धनुष भेजते हैं और इंद्र के जो सारथी हैं उनका नाम भी आपको मालूम है, मातली है। मातली भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु अब देर मत करिए, बहुत लीला कर ली आपने, अगस्त मुनि ने जो आपको अस्त्र शस्त्र दिए हैं उनका उपयोग करिए और रावण का वध करिए। ये थोड़ा सा अंतर है। सीता की अग्नि परीक्षा की अगर हम बात करें तो दोनों रामायण में है ये, मगर अभी शायद इसके पहले भी कभी चर्चा हुई है कि जब हम यथार्थ की बात करते हैं भूगोल ज्योग्राफी की, तो वहां पर पर्दे की बात नहीं होती है, वो खुल के। तो वाल्मीकि रामायण में जो शब्दों का चयन किया गया है, या नीरज जी की बात कर रहे थे ये बात को, कि आप जो है वो सामान्य रूप से उसको इस मंच से बोल नहीं सकते। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आपको रामायण में मिलेगा और यही एक कारण है कि आम जन में वाल्मीकि रामायण जो है वो पॉपुलर या बहुत ज्यादा प्रचलित प्रसारित नहीं है, जबकि रामचरितमानस जो है वहाँ भावना है, श्रृंगार है, सुंदरता है, इसलिए वो हम सबके बीच में है। इसके बाद थोड़ी सी बात हम इसकी कर लें कि लंका कांड जो विशेष अंतर है कि लंका कांड के अंत में
राम राज्य की स्थापना के बारे में वाल्मीकि जी ने विस्तार से चर्चा की है, मगर यदि उसको आप पढ़े तो वही बात आती है, दैहिक दैविक भौतिक ताता राम राज काहू नहीं व्यापा, और प्रकृति का सहयोग भी, और राम राज्य में जो जनता थी वो उसकी धर्म परायणता की बात दोनों ही कवि ने बहुत ही ताकत के साथ उठाया है। इसके बाद अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण ये बोलती है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने 11,000 वर्ष तक शासन किया था, 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक बात विशेष जो वो है मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि रामायण में युद्ध कांड के अंत में इस काव्य के स्मरण, गायन आदि से होने वाले पुण्य लाभ का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि रामायण मूल रूप से यहीं तक लिखी गई थी, और इसीलिए मैं यहाँ पर उत्तर कोण का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अंत में मैं 2 लाइन में अपनी छोटी सी बात कहूंगा कि मुगल काल में हिंदुओं को आत्मबल दैलेमारी मानस लोक भाषा के कारण घर घर में रामलीला, कथावाचन, राम सत्ता जैसे मंच से श्री रामचरित्र को गांव गांव पहुंचाया। वर्तमान और आधुनिक युग में इसमें कहें तो टीवी सीरियल ने इनको शहर तक भी इसको पहुंचा दिया। जब हम तुलनात्मक अध्ययन की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम वर्तमान संदर्भ की बात भी कर लें। आधुनिक भाषा में वाल्मीकि रामायण पश्चिमी सभ्यता के सोच को प्रतिपादित करती है। यहाँ जीवन को विज्ञान, इतिहास, भूगोल के मानकों पर हमेशा खरा परखा जाता है वाल्मीकि रामायण में, परंतु मानस में हमेशा मानवीय भावनाओं को इन सबसे आगे रखती है। वह विज्ञान, इतिहास, भूगोल को झुठलाती नहीं है, परंतु हमेशा हनुमान की खोज और मित्रता के लिए सुग्रीव विभीषण को ढूंढती नजर आती है। वह नारायण से नर और फिर नर से नारायण की यात्रा करती है, जहां तक कि वह हमेशा देव संस्कृति दानव संस्कृति में मानव संस्कृति को सर्वोपरि सिद्ध करती है। यहाँ वह हमेशा देव संस्कृति दानव संस्कृति में मानव संस्कृति को सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयास करती है, जहां तक कि देव और दानव संस्कृतियां भी उसके साथ खड़ी नजर आती है। रामायण संवेदना से अधिक नियम कानून की बात करती है, उस समय की सभ्यता और संस्कृति को प्रतिपादित करती है। शायद त्रेता युग में मात्र सत्तात्मक शासन रहा हो जिसको प्रभु श्री राम ने तोड़ा, परंतु पितृ सत्तात्मक शासन का भी उनने कभी समर्थन नहीं किया। श्री राम की कथा सामाजिक उत्थान और समानता के साथ प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोकनायक की कथा है। इसलिए हजारों वर्ष बाद भी हम अपने जीवन को व्यक्तिगत सामाजिक जीवन के साथ देश विदेश से जोड़कर अनुसंधान का विषय बनाकर आज यहाँ हम मंथन कर रहे हैं। मैं अंत में उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जिनने इस आलेख में मेरी मदद की। सबसे पहले तो यह मंच रामचरित भवन ह्यूस्टन और उसके डायरेक्टर आदरणीय ओम जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैंने वाल्मीकि रामायण का सबसे पहले अध्ययन आदरणीय मुनियप्पन जी जो हैं उनसे किया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। रामचरित मानस के लिए मैंने जो भी पढ़ा लिखा उसमें आदरणीय रामकिंकर जी, आदरणीय नरेंद्र कोहली जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और मैथिली शरण गुप्त को मैंने पढ़ा और उनकी सहायता ली। रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण के लिए मैंने गुणवंत साहा जी की समीक्षा, महामंडलेश्वर करपात्री जी महाराज की समीक्षा, फादर कामिल बुलके और विनोद शाही जी के साहित्य को मैंने पढ़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी और उनके द्वारा मैंने करी है। आपको अगर विस्तृत इसको पढ़ना है तो ई में पढ़ें, और ई बुक निकली है उसमें मिलेगा आपको। सिया राम में सब जग जानी को जीवन से जोड़ के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ अपनी वाणी को। सभी लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत आभार राकेश चौबे जी, आपने बहुत सुंदर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिसका सार ये है कि वाल्मीकि की रामायण इतिहास है और रामचरितमानस भक्ति का महाकाव्य है। और आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो हमारे वक्ताओं से तो आपका स्वागत है। और ये सत्र अब संपन्न हो रहा है और आज की इस अधिवेशन का भी समापन हो रहा है, तो लेकिन इसके समापन से पहले
मैं अपने सत्र के वक्ताओं को सम्मानित करने के लिए आदरणीय ओम गुप्ता जी को बुलाऊंगी। उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वो हमारे जो वक्ता थे उनको सम्मानित करें। उनका सम्मान, जिसका अर्थ है कि हम स्वयं सम्मानित अनुभव करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको सम्मानित करके। सर्वप्रथम मैं आग्रह करती हूँ सी कामेश्वरी जी से कि वो मंच पर आएं। आदरणीय ओम गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि उनको सम्मानित करें, उनको प्रशस्ति पत्र देकर। मेरा आग्रह है विनीता मिश्रा जी से कि वो मंच पर आएं। आग्रह राकेश चौबे जी से है। आप सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि आप चाय के 5 मिनट के अंतराल के बाद वापस ज़रूर पधारें। ISIM के विद्यार्थियों ने बहुत ही खूबसूरत रामलीला और राम स्तुति तैयार की है बड़ी मेहनत से, तो आप सभी से निवेदन है, बस आधा घंटे का प्रोग्राम और है। आप जी, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। नहीं मैम प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद दिलका जी इतने सुंदर सत्र के संचालन के लिए। मुझे ज्ञात है कई मित्र आज अपनी व्यस्तता की वजह से कुछ जा चुके हैं, कुछ आज शाम को चले जाएंगे, तो इस अधिवेशन में ऐसा तो होता ही रहता है। तो मैं जो इस अधिवेशन को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनका मैं नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय भाई साहब श्री राम मलिक और श्रीमती सरस्वती मलिक। जब से श्री रामचंद्र भवन की स्थापना हुई है 2010 से, तब से लगातार इनका सहयोग मिला हर प्रकार से, पार्टिसिपेशन इन एवरी वे। सो थैंक यू मलिक साहब, अप्रिशिएट दैट। स्मिता लाधावाला जी अहमदाबाद, आदित्य शुक्ल जी, इन्होंने तो हमारी बड़ी मदद की यहाँ पर सबको रामनामी पहनाने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मीता मोहन शनॉय जी, वो अभी थे दिन में, पर आई थिंक अभी शायद चलेंगी मीता जी, वो कल आएंगी फिर दोबारा। राजेश कुमार मिश्रा जी, और सतीश अग्रवाल जी, तो कल शाम की फ्लाइट से आने वाले थे, वो नहीं आए, तो मुझे पता नहीं क्या सहयोग हो गया उनके साथ। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। इसके बाद में चाय वाय पिला रहे हैं कि क्या? तो चाय वाय थोड़ी पी के आते हैं, जरा ऊर्जा का संचार हो। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, जब दूसरा अधिवेशन हुआ था तब इन्होंने बताया नहीं था, अधिवेशन के समाप्ति पे बच्चों ने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया था, मैं कभी नहीं भूल सकता। याद है आपको मधु जी? इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस।
और अब देखिए ना, साल बाद 5 साल हो गए तो और भी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, राइट। सो ये सब भाषण ठीक है, पर असली आनंद अब आएगा। जय श्री राम।